बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको इस लेक्चर में खुशामदीद। इस लेक्चर के लिए टॉपिक्स शामिल किए गए हैं: रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ, सेंट्रल एंगल एंड रेडियस ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर एंड एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 6। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ मेन टॉपिक से पहले इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है आर्क ऑफ अ सर्कल। डेफिनेशन: अ पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ द सर्कल। तो बच्चों देखो, ये सर्कल की जो कंप्लीट बाउंड्री है इसको कहते हैं सर्कमफ्रेंस। दिस इज द सर्कमफ्रेंस। और इस सर्कमफ्रेंस का अगर एक पार्ट कंसीडर किया जाए, जैसे ए से बी तक इज द पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस, इस पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस को हम कहते हैं आर्क ऑफ द सर्कल। और वो आर्क जो हाफ सर्कल से यानी सेमी सर्कल से कम हो उसको कहा जाता है माइनर आर्क। तो ए बी इज द माइनर आर्क और रिमेनिंग पार्ट जो है आर्क दैट इज ग्रेटर देन सेमी सर्कल इज कॉल्ड द मेजर आर्क। नेक्स्ट पे डेफिनेशन है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, अ पार्ट ऑफ द सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क एंड chord is called segment of the circle। इस सेकंड फिगर में देखिए, ये ए बी जो लाइन सेगमेंट है, ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, ए बी लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड chord ऑफ द सर्कल। और ये कर्व पाथ जो है दिस इज कॉल्ड द आर्क ऑफ द सर्कल। तो chord और आर्क के दरमियान ये जो सर्कल का एरिया आएगा दैट इज कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो पार्ट ऑफ द सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ chord इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ये chord ए बी स्ट्रेट लाइन सेगमेंट और कर्व ए बी जो है दैट दिस इज द आर्क। आर्क और chord के दरमियान एरिया उसको हम कहेंगे सेगमेंट ऑफ द सर्कल। और इसके बाद है सेक्टर ऑफ अ सर्कल, पार्ट ऑफ द सर्कल बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड एन आर्क इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल। देखें इस सर्कल थर्ड फिगर में देखिए, ओ ए रेडियस, ओ बी सेकंड रेडियस, इनको प्लूरल में हम कह देंगे रेडियाई ऑफ द सर्कल। तो टू रेडियाई ओ ए एंड ओ बी, और दो रेडियाई और ए बी है आर्क। तो टू रेडियाई और आर के दरमियान जो सर्कल का पार्ट आएगा दैट इज कॉल्ड द सेक्टर ऑफ द सर्कल। और इस सेक्टर का फिर सर्कल के सेंटर में जो एंगल बनेगा उसको कहा जाता है सेंट्रल एंगल। एक बार फिर आपको रिमाइंड करा दूं, अ पार्ट ऑफ द सर्कल bounded by two radii and an arc is called sector of the circle। इन डेफिनेशन के बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ, रेडियस एंड सेंट्रल एंगल। ये थ्री क्वांटिटीज हैं और इनके दरमियान रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के लिए, और ये एक्सरसाइज में भी इसको बार बार यूज किया जाएगा। तो फिर रेडियस, आर्क लेंथ, रेडियस और सेंट्रल एंगल के दरमियान जो रिलेशन है इसको अभी हम प्रूव करेंगे। तो इसके लिए कंसीडर अ सर्कल विद सेंटर एट ओ एंड रेडियस आर, ए बी ए द आर्क ऑफ लेंथ एल which subtends an angle theta radian at the center of the circle। और बच्चों एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस रिलेशन में जो एंगल लिया जाएगा तो वो हमेशा रेडियन यूनिट में लिया जाएगा, डिग्रीज में नहीं बल्कि रेडियन में एंगल होगा। तो देखिए ये एक सर्कल है जिसकी ए बी एक आर्क है जिसकी लेंथ एल है, और इस आर्क का सेंटर में जो एंगल बना है वो एंगल थीटा रेडियन है।
इसके साथ एक दूसरी आर्क ली गई है जिसका एंगल जो है वो 1 रेडियन है। बच्चों 1 रेडियन एंगल उस आर्क का सेंट्रल एंगल बनता है जिस आर्क की लेंथ सर्कल के रेडियस के इक्वल हो। ये सेकंड आर्क जो है AC, इसकी लेंथ रेडियस के इक्वल है और इसलिए फिर इसका जो सेंट्रल एंगल बनेगा दैट इज इक्वल टू 1 रेडियन। तो इसके बाद देखिए जैसे जैसे हम आर्क की लेंथ इंक्रीज करेंगे उसी रेशियो के साथ ये सेंट्रल एंगल भी इंक्रीज हो जाएगा। मैं एग्जांपल देता हूं, अगर आर्क AB की लेंथ L है, सेंट्रल एंगल इसका थीटा है, अगर आप आर्क लेंथ को डबल कर देंगे यानी 2L कर देंगे फिर इसका सेंट्रल एंगल भी 2 टाइम हो जाएगा, वो एंगल 2 थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो अगर आप आर्क की लेंथ 3 टाइम करेंगे एंगल भी 3 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इसका मतलब है कि आर्क लेंथ और एंगल्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर हैं। एक क्वांटिटी को जितने टाइम आप इंक्रीज करते हो सेकंड भी उतने ही टाइम इंक्रीज होती है, या डिक्रीज करने से सेकंड क्वांटिटी भी उतने ही टाइम डिक्रीज होगी। फिर ऐसी दो क्वांटिटी के दरमियान होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी। तो दे आर एंगल्स और जो आर्क लेंथ है दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसलिए हम लिखेंगे रेशियो ऑफ एंगल्स इक्वल टू है रेशियो ऑफ आर्क्स। तो ये देखिए एंगल AOB, इस आर्क का सेंटर में एंगल है AOB डिवाइडेड बाय सेकंड आर्क का सेंटर में एंगल है AOC। एंगल AOB डिवाइडेड बाय एंगल AOC इक्वल टू आ जाएगा मेजर AB यानी लेंथ ऑफ आर्क AB। मेजर AB का मतलब है लेंथ ऑफ आर्क AB ओवर मेजर AC का मतलब है लेंथ ऑफ आर्क AC। तो ये लाइन सेगमेंट की बजाय आर्क की ये कर्व सिंबल यूज करनी है आपने। AB के ऊपर जो कर्व है ये आर्क को शो करती है, AC के ऊपर कर्व वो आर्क AC की लेंथ को शो करेगी। एंगल AOB की वैल्यू है थीटा रेडियन और मेजर एंगल AOC की वैल्यू है 1 रेडियन। तो थीटा रेडियन ओवर 1 रेडियन इक्वल टू आर्क AB की लेंथ है L और आर्क AC की लेंथ है R। रेडियन और रेडियन कैंसिल हुआ तो थीटा ओवर 1 फिर इक्वल टू आ गया L ओवर R। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, L मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, L आ गया इक्वल टू थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा R के साथ, तो इक्वल टू फिर आ जाएगा R थीटा। तो ये रिलेशन आ गया L इक्वल टू R थीटा। ये आर्क लेंथ, रेडियस और सेंट्रल एंगल के लिए इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर के लिए हम फार्मूला डिराइव करेंगे, डिस्कस करेंगे। Now consider a circle with center at O and radius R. AB is the arc of length L which subtends an angle theta radian at the center of the circle। तो बच्चों ये एक आर्क AB है जिसका सेंट्रल एंगल थीटा रेडियन और ये OB और OA आर दी रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इसी तरह अगर हम आर्क की लेंथ को इंक्रीज करेंगे उससे एंगल इंक्रीज होगा और इसी तरह अगर एंगल डबल कर देंगे तो इस सेक्टर का फिर एरिया भी डबल हो जाएगा। अगर हम एंगल को हाफ कर देंगे तो इस सेक्टर का एरिया भी हाफ हो जाएगा। तो जितने टाइम आप एंगल इंक्रीज करोगे उतने ही टाइम सेक्टर का एरिया भी इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए फिर रेशियो ऑफ आर्क्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ angles, sorry ratio of areas is equals to ratio of angles। area of sector AOB divided by total area of the circle equals to angle of sector AOB divided by total angle of the circle। तो ये area of sector over area of circle equals to angle of sector over angle of circle।
एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी हमने फाइंड करना है। ए ओवर, आप जानते हो सर्कल के एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर ए ओवर एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू एंगल ऑफ सेक्टर ए ओ बी की वैल्यू है थीटा, और पूरे सर्कल का जो सेंट्रल एंगल है वो 2 पाई रेडियन होता है। पाई बोथ साइड से कैंसिल हो गया। कैंसिल करने के बाद ए ओवर आर स्क्वायर इक्वल्स आ जाएगा थीटा ओवर 2। हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, फिर ए की वैल्यू आ जाएगी 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2a इक्वल्स आ जाएगा आर स्क्वायर थीटा, और हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है। ये राइट साइड में जाकर 2 जो मल्टीपल है राइट साइड में 1/2 हो जाएगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फिर फार्मूला बन जाएगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये है इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर द एरिया ऑफ सेक्टर। एक बार मैं इसका पूरा व्यू आपको दिखा देता हूं। ये This is the area of the sector A equals to 1/2 r square theta। अब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, एक्सरसाइज 7.2, और इसका क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड थीटा व्हेन L यानी आर्क लेंथ की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, R की वैल्यू है रेडियस की वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट में L इक्वल्स टू 4.5 मीटर, R इक्वल्स टू 2.5 मीटर। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें डाटा गिवन है L इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, R इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो रिलेशन यूज करेंगे L इक्वल्स टू R थीटा, और फिर थीटा की वैल्यू आ जाएगी L ओवर R। अब इसमें वैल्यू पुट कर लें 2 ओवर 3.5। इस तरह थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0.5714 रेडियंस। और एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं, इसमें जो एंगल की वैल्यू आएगी वो हमेशा रेडियन में आएगी। इसका फिर सेकंड पार्ट, इसमें आर्क लेंथ की वैल्यू है 4.5 मीटर, आर की वैल्यू है 2.5 मीटर। L इक्वल्स टू आर थीटा, थीटा इक्वल्स टू L ओवर आर। अब L की वैल्यू 4.5 ओवर आ जाएगा R की वैल्यू 2.5, डिवाइड करने के बाद ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1.8 रेडियंस। क्वेश्चन नंबर 2 अब सॉल्व करेंगे। फाइंड L यानी फाइंड आर्क लेंथ L व्हेन, हाँ जी, तो व्हेन थीटा इक्वल्स टू 180 रेडियन फर्स्ट पार्ट में 180 डिग्री, और R की वैल्यू है 4.5 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, लेकिन कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको रेडियन में, तो 180 डिग्री को आ जाएगा 180 मल्टीप्लाइड बाई पाई ओवर 180 रेडियंस। इस तरह थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई रेडियंस, और R की वैल्यू गिवन है 4.9 सेंटीमीटर। हमने L की वैल्यू फाइंड करनी है। L के लिए फार्मूला होता है L इक्वल्स टू आर थीटा, तो L फिर इक्वल्स आ जाएगा R मल्टीप्लाइड बाई थीटा की वैल्यू पाई, और अब इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। 4.9 मल्टीप्लाइड बाई पाई की वैल्यू होती है 22/7। अगर आप फ्रैक्शन की फॉर्म में वैल्यू लिखना चाहोगे तो 22/7 आएगी पाई की वैल्यू, और अगर आप डेसिमल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लोगे तो 3.14 आप वैल्यू पुट कर सकते हो। तो ये मल्टीप्लिकेशन के बाद L की वैल्यू आ गई है 15.4 सेंटीमीटर। इसका सेकंड पार्ट था जिसमें थीटा की वैल्यू दी गई है 60 डिग्री 30 मिनट्स। तो पहले तो इसको हम डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले इसको स्प्लिट कर लेते हैं, 60 डिग्री प्लस 30 मिनट्स, और 30 मिनट्स आप जानते हो ये इक्वल होते हैं 0.5 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री का एक 60 मिनट्स इक्वल टू है 1 डिग्री, तो 30 मिनट्स फिर आ जाएगा हाफ डिग्री। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, 60 मिनट्स इक्वल टू 1 डिग्री, तो 30 मिनट्स फिर आ जाएंगे हाफ डिग्री।
या फिर 30 को 60 से डिवाइड कर लें 0.5 डिग्री आ जाएगा। अब ये दोनों डिग्री की वैल्यूज को अगर ऐड कर लें तो ये एंगल की वैल्यू आ गई है 60.5 डिग्री। अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में। कोई भी एंगल जो डिग्रीज में दिया गया हो उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए वो एंगल मल्टीप्लाइड बाई आपने करना है पाई ओवर 180। इसलिए हम करेंगे 60.5 मल्टीप्लाइड बाई पाई ओवर 180 रेडियंस, और रेडियन में ये वैल्यू आ जाएगी 1.056 रेडियंस। इसमें एंगल हमने फाइंड कर लिया है, थीटा की वैल्यू 1.056 रेडियन और आर की वैल्यू गिवन थी 15 मिलीमीटर। हमने आर्क लेंथ फाइंड करनी है। तो आर्क लेंथ एल के लिए फार्मूला होगा एल इक्वल टू आर थीटा। इसमें आर की वैल्यू 15 पुट करें और थीटा की वैल्यू है 1.056। ये वैल्यू पुट करने के बाद एल की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी 15.84 मिलीमीटर। और अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड आर व्हेन फर्स्ट पार्ट में एल इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल्स टू 1/4 रेडियंस, और फिर सेकंड पार्ट में एल इक्वल्स टू 52 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। फर्स्ट पार्ट को पहले सॉल्व कर लेते हैं। एल इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल्स टू 1/4 रेडियंस। तो हमने एल फार्मूला यूज करेंगे एल इक्वल्स टू आर थीटा। आर और थीटा की वैल्यू पुट करें। आर की वैल्यू है 4 इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई थीटा की वैल्यू है 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो आर इक्वल्स आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह आर की वैल्यू आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट है जिसमें एल की वैल्यू गिवन है 52 सेंटीमीटर और इसमें एंगल की वैल्यू गिवन थी 45 डिग्री, लेकिन इसको कन्वर्ट करना है हमने रेडियन में। तो 45 मल्टीप्लाइड बाई पाई ओवर 180 रेडियन। इस तरह थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई ओवर 4 रेडियन। अब आर फाइंड करने के लिए हम रिलेशन यूज करेंगे एल इक्वल्स टू आर थीटा। एल की वैल्यू 52 इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई थीटा की वैल्यू आई थी पाई ओवर 4। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 52 के साथ और आर मल्टीप्लाई हो रहा है पाई के साथ, तो पाई आर फिर इक्वल्स टू आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 52। अब पाई की वैल्यू होती है 22/7। इस तरह 22/7 आर इक्वल्स टू 208। हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये 22/7 को अगर हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो यहाँ आकर ये हो जाएगा 7/22। तो 7/22 मल्टीप्लाई हो जाएगा 208 से। इस तरह ये वैल्यू आती है 66.2084 सेंटीमीटर। और अगर इसको 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है तो फिर ये वैल्यू आ जाएगी 66.21 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 मीटर फाइंड लेंथ ऑफ एन आर्क which subtends a central angle theta equals to 1.5 रेडियन। बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। आर की वैल्यू गिवन है 12 मीटर, थीटा की वैल्यू गिवन है 1.5 रेडियंस।
हमने एल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बड़ा सिंपल सा रिलेशन है, एल इक्वल टू आर थीटा। अब आर की वैल्यू 12 पुट कर ले, थीटा की वैल्यू 1.5, तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 1.5, इस तरह आर्क लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 18 मीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है अब 5, इन अ सर्कल और रेडियस 10 मीटर। तो रेडियस आर की वैल्यू गिवन है 10 मीटर। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पॉइंट मूविंग ऑन दिस सर्कल इफ द पॉइंट मेक 3.5 रेवोल्यूशन। अब एंगल जो है वो 3.5 रेवोल्यूशन गिवन था बच्चों। किसी सर्कल में एक रेवोल्यूशन जो है, एक चक्कर जो है, उसका जो सेंट्रल एंगल बनता है वो 2 पाई रेडियन होता है। एक कंप्लीट सर्कल में सेंट्रल एंगल की वैल्यू होती है 2.5 रेडियन। जब 3.5 रेवोल्यूशन मूव किया गया है तो फिर टोटल एंगल बन जाएगा 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई रेडियन। क्योंकि एक रेवोल्यूशन का एंगल 2 पाई रेडियन, तो 3.5 रेवोल्यूशन का एंगल आ जाएगा 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई रेडियन। इस तरह ये टोटल एंगल जो मूव किया गया है वो 7 पाई रेडियंस के इक्वल आ जाएगा। हमने डिस्टेंस एल फाइंड करना है। एल इक्वल हो जाएगा आर थीटा। अब वैल्यू पुट करें, आर की वैल्यू 10 मल्टीप्लाइड बाई 7 पाई। कैलकुलेशन के बाद ये वैल्यू आ जाएगी 219.911 मीटर। और अगर इसको राउंड ऑफ करना है तो फिर 220 मीटर राउंडेड वैल्यू आ जाएगी, लेकिन कंपल्सरी नहीं होगा राउंड ऑफ करना, ये आपकी चॉइस है। ये फिर इसका डिस्टेंस कवर्ड आ गया 220 मीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अब 6 है, व्हाट ए सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ द वॉच एट 3 o'clock। क्लॉक पर जब 3 बजेंगे, 3 o'clock का टाइम होगा, तो फिर हैंड यानी क्लॉक की नीडल्स के दरमियान एंगल क्या होगा। हैंड से कंफ्यूज नहीं होना है, क्लॉक हैंड्स का मतलब होता है क्लॉक की जो नीडल्स हैं। बच्चों जब क्लॉक पर 3 o'clock पर टाइम होगा, इसकी एक नीडल 3 पर होगी और दूसरी नीडल एग्जैक्टली 12 पर होगी, और ये एक सर्कल का क्वार्टर पार्ट बनता है, तो इसका फिर एंगल डिग्रीज में आ जाएगा 90 डिग्री। लेकिन इसको अगर आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे 90 मल्टीप्लाइड बाई पाई ओवर 180 रेडियंस। फिर रेडियन में ये वैल्यू आ जाएगी पाई ओवर 2 रेडियन। तो इसके साथ ही ये लेक्चर अब कंप्लीट हुआ है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी। इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आता है दोबारा लेक्चर सुनने के बाद, आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। और इसी लेक्चर के अगर आपको नोट्स रिक्वायर्ड हो तो वो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर गिवन है, उसमें मैसेज के थ्रू आप इस लेक्चर के नोट्स भी ले सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।